दोस्तों मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 में सोशल साइंस का जो पेपर कल होगा उसका देखिए सेट कोड बी का प्रश्न जो है आया हुआ है। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आज इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट देखें। कल के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको आज इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आप एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट के जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जिनका भी एग्जाम है कल सोशल साइंस का वो इस वीडियो को देख करके सभी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही सही बनाकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी है यूरोप और डी है पश्चिमी एशिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरोप। याद रखिएगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं तो यूरोप में आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस की गई थी। ऑप्शन ए है हैब्सबर्ग, बी है ऑर्लिया वंश, सी है बुर्बो वंश और डी है जार शाही। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुर्बो वंश। याद रखिएगा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी तो बुर्बो वंश। सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको इंपोर्टेंट बताए जाएंगे जो कल के एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को जो है रेड करके जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए है लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी है फिलिप हिटोरिया और डी है डायट। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या पर्सा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। याद रखिएगा काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था तो प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी नाविक। याद रखिएगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। अगला क्वेश्चन है देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला है जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। याद रखिएगा जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों का। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम तृतीय। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864 में, 1866 में, 1877 में या 1871 में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूनान। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुर्की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 में। ऑप्शन हो जाएगा इसका देखिए ये सही। याद रखिएगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 में। अगला क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का बर्तन, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा रूस का जार क्या होता था, रूस का सम्राट होता था। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, एंजेलस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है ट्रॉट्स्की और डी है केरेंस्की। सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाल सेना का गठन जो किसने किया था, ट्रॉट्स्की किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। याद रखिएगा लेनिन का मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए है चीन, वियतनाम, लाओस, बी है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस, सी है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा हिंद चीन में कौन से देश आते हैं तो कंबोडिया आते हैं, वियतनाम आते हैं और लाओस आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित। याद रखिएगा दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाल। याद रखिएगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। याद रखिएगा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहा जाता थे तो कोलोन। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। हो ची मिन, फान बोई चाउ, कुआंग या त्रियू। सही आंसर होगा ऑप्शन बी फान बोई चाउ।
25 में देखिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। याद रखिएगा, हनोई समझौता 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो दोस्तों देखिए, सभी क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट बताए जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आप रट करके जाइएगा। कल के एग्जाम में आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे सोशल साइंस में। और इस क्वेश्चन को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिनका भी कल एग्जाम है वो इस क्वेश्चन को देखें और उसको याद करके जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल। ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। ठीक है। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? ऑप्शन ए है गुरदयाल सिंह 1916 में, बी है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, सी है लाला हरदयाल 1913 में और डी है सोहन सिंह भाखना 1918 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल 1913 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन हो जाएगा देखिए दोस्तों ये सही। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। याद रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916 में, यह हुआ ऑप्शन सही। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है नागपुर यानी कि 1920 में दिसंबर में। ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दिसंबर 1920 में हुआ था, नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए देखिए 1920 तुर्की, ये हो जाएगा सही। ठीक है। याद रखिएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1920 भुज, ऑप्शन बी है 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी है 1930 दांडी और ऑप्शन डी है 1930 येलबा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1930 दांडी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। कहां से हुआ था? तो दांडी से। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1929 लाहौर, बी है 1931 कराची, सी है 1933 कलकत्ता और डी है 1937 बेलगांव। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1929 लाहौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ऑप्शन ए 1923 में गुरु गोलवलकर, बी में है 1925 के बी हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास या 1928 में लाल चंद। सही आंसर होगा ऑप्शन बी केशव हेडगेवार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही 1925 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली। ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो बारदोली। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो 1922 में हुआ था। याद रखिएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन है देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के कॉम्पटन और हम्फ्री डेवी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल का स्थापना कब हुआ था? 1851 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। भारत में कोला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था? 1814 में। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 में की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। याद रखिएगा, जमशेदजी ने टाटा आयरन स्टील कंपनी कब स्थापना किया था? तो 1907 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही 1910 में। तो याद रखिएगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। याद रखिएगा, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला था? तो 1918 में मिला था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। याद रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यानी कि फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए देखिए 1838 में, 1858 में, 1881 में या 1911 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1881 में। याद रखिएगा, भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब आया था? 1881 में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने
किसके स्वरूप के गहन को गहरा रूप से प्रभावित किया था? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों या बंदरगाहों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है कस्बा, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है महानगर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महानगर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1870 में। ऑप्शन देगा डी सही। देखिए याद रखिएगा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो 1870 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? ऑप्शन ए देखिए श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और डी है सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रमिक वर्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरा पथ और डी है दक्षिण पथ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? ऑप्शन ए देखिए अलेक्जेंड्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर आया था उभर कर? अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति या डी भौगोलिक खोज? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक क्रांति। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1927 में? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1929 में। याद रखिएगा 1929 विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो 1929 में। आर्थिक संकट यानी मंदी, आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फांसीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, याद रखिएगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ऑप्शन ए है सार्क, बी है नाटो, सी है यूरोपक और डी है यूरोपीय संघ? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ऑप्शन ए है हरिजन, बी है भारत मित्र, सी है अमृत बाजार पत्रिका और डी है हिंदुस्तान रिव्यू? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिएगा, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो, निकितिन इतिसिंग या मेगास्थनीज? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है जापान और डी है इंग्लैंड? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह? याद रखिएगा ऑप्शन होगा बी सही, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिएगा, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का? याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा ये सही, फ्रांस का। ठीक है, रूसो कहाँ का? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। याद रखिएगा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग विधि के विरोध नहीं थे? ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, जेड गूडी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गूडी। अगला क्वेश्चन है, संघ की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखे संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी एकहरी शासन व्यवस्था या डी सर्वोच्च न्यायालिका? तो सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए सी। ठीक है, संघ का उदाहरण है अमेरिका? ऑप्शन हो जाएगा ए सही। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था,
जनता पार्टी की सरकार बनी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1975 में जो है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से और 1990 के दशक से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1970 के दशक से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, याद रखिएगा। 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी के विरोधाभास से, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन से? महेंद्र सिंह टिकैत। याद रखिएगा, ऑप्शन सी जगह सही, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन होंगे? महेंद्र सिंह टिकैत। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 82 में सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था? 2005 में बना था, याद रखिएगा, बी नंबर, ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 84 में देखिए बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? पानी का कीमत में वृद्धि। ऑप्शन हो जाएगा देखिए ये सही, ठीक है। पानी की कीमत जो था वो बढ़ गया था, इसलिए बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था, याद रखिएगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव, यहाँ पे चुनाव होगा, में पूर्व लोकतंत्र के महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। याद रखिएगा, 15वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10% थी। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका था? अब्राहम लिंकन का। आंसर हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 90 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन हो जाएगा ए। याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 15 मार्च 1950 में। जिन देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकसित। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 22,494 रुपये, सॉरी 25,494 रुपये। बी हो जाएगा सही। याद रखिएगा, 2008-9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 25,494। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? ऑप्शन ए है सहज, बी है वैज्ञानिक, सी है व्यवहारिक और डी है तीनों। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, तीनों। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25। ऑप्शन हो जाएगा डी से। याद रखिएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक। भारत का वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। सहकारिता प्रांतीय सहकारों का स्थानांतरित विषय कब बना? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी सही।
व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975 में। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए बीमारू में बी आई से बिहार हो गया, तो ये तो बीमारू राज्य में आ जाएगा। एम ए से मध्य प्रदेश, ये भी आ जाएगा। आर यू उड़ीसा के लिए, तो यानी कर्नाटक जो है बीमारू राज्य में नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा? सही आंसर क्या होगा? मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी में आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, सभी? सही आंसर होगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी? सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 1, 2, 5 या 4? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला? इनमें से सभी? ऑप्शन हो जाएगा डी सही। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? कोका कोला? ऑप्शन हो जाएगा ए सही। उपभोक्ता भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में, 1980 में, 1987 में या 1988 में? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1986 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को? ऑप्शन हो जाएगा बी सही। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता के चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है ISI मार्क, हॉल मार्क, एक मार्क या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी हॉल मार्क। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ऑप्शन ए है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य आयोग। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 10 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये? इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, कोई शुल्क नहीं लगता। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई? ऑप्शन हो जाएगा डी सही, अधिक ऊंचाई, अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। ठीक है, सोपानी कृषि कहाँ? उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का जो है राजस्थान। याद रखिएगा मरुस्थलीय मृदा बोलेगा तो राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंड्रीन। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए है 9.5%, बी है 95.5%, सी है 96% और डी है 96.6%? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 96.6%। अगला क्वेश्चन है, देखिए देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 60%। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक और लोहा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्सेनिक। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10% और 7%? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण के, जल संसाधन संरक्षण या खनिज संपदा संरक्षण? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संविधान का धारा जो 21 है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 136 में देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन हो जाएगा देखिए ये सही, याद रखिएगा 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, बी है डॉल्फिन, सी है व्हेल और डी है कछुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। मैनग्रोवर का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, बी है सुंदरबन में, सी है पश्चिमी तटीय प्रदेश में और डी है पूर्वोत्तर राज्य में? सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरबन में। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से? सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत से। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर? सही आंसर क्या हो जाएगा?
मैग्नीज, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? देखिए सोना, टीन, अब्रक, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? आधात्मिक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा को, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। सही आंसर होगा इनमें से सभी। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन, तांबा। सही आंसर क्या होगा? बी होगा, मैग्नीज होगा। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। सही आंसर क्या होगा? डी बॉक्साइट। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। असम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरौरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। ऑप्शन हो जाएगा डी सही, तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, कोयला। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या होगा? बी झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी एंथ्रासाइट। बम्बई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु। सही आंसर होगा खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। सही आंसर होगा सी, डिगबोई। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। सही आंसर होगा सी, सतलज। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड। सही आंसर होगा तुंगभद्रा, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जादूगोरा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तारापुर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कल होने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको 160 भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए सोशल